आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर लगता है कि हर तरफ हलचल ही हलचल है। इंसान यही सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस और स्ट्रेन है। जब हम काम पे जाते हैं तो हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं। जब रास्ते में जा रहे होते हैं बहुत से लोगों से मिलते हैं। और वो ज़माना जहाँ थोड़े से लोग हमें मिलते थे वो चला गया है। तो जितने ज़्यादा लोगों से हम मिलते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो इस करके हमारी ज़िंदगी में बहुत हलचल है। हर एक की कल्चर डिफरेंट, हर एक की बैकग्राउंड डिफरेंट, हर एक के सोचने के तरीके डिफरेंट। तो उसका असर हमारी अपनी ज़िंदगी पर बहुत होता है। तो जहाँ पर हलचल ज़्यादा होगी, इंसान को तकलीफ़ ज़्यादा होगी, और जहाँ का तकलीफ़ ज़्यादा होगी तो इंसान की यही कोशिश होगी कि वो तकलीफ़ दूर हो। अगर शरीर में कुछ दर्द हो या कोई डिज़ीज़ हो तो हम भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि हम ठीक हो सकें। तो जब हमारी ज़िंदगी में हलचल हो और हमारे को ऐसे जीना पड़े जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारी लाइफ में आ रहा है, तो हम अपनी ज़िंदगी को ठीक कैसे करें। वही मौके होते हैं जब हम अपने धर्मों की ओर कदम उठाते हैं। हम सुख चैन पाना चाहते हैं, हम परमात्मा की ओर ध्यान देते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी शांतिपूर्वक जी सकें। अगर हम धर्मों की ओर देखें तो धर्म में क्या बताते हैं। हर एक धर्म में यही समझाता है कि ज़िंदगी का मकसद है कि इंसान मोक्ष की अवस्था में पहुँचे, उसका मिलाप परमात्मा से हो और उस अवस्था में हम जा सकते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार बार यही समझाते रहे कि इंसान के चोले में आने का मकसद यही है कि इंसान मोक्ष की अवस्था को पाए, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराए। लेकिन उसे कराएं कैसे। जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग है कि हर एक धर्म ग्रंथ चाहे अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, अलग अलग समय में लिखा गया है, अलग अलग कल्चर्स में लिखा गया है, उनकी बेसिक बुनियाद एक ही है। हर एक धर्म ग्रंथ यही समझाता है कि सृष्टि के शुरुआत में प्रभु एक थे, उन्होंने एक से अनेक होने का संकल्प किया और उसके साथ सृष्टि रची गई। बाइबल में भी आया है, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। और यही हम अपने वेदास और उपनिषद में पाते हैं, यही और धर्म ग्रंथों में पाते हैं कि जब ये सृष्टि रची गई, प्रभु ने एक से अनेक होने का संकल्प करा और उनसे एक धरा उठी। उसी को हम शब्द कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को कलमा कहते हैं, उसी को साउंड ऑफ लाइट कहते हैं, उसी को ज्योति और श्रुति कहते हैं, उसी को होली वर्ड कहते हैं। और उसी के ज़रिए कई खंडमंडल बने। जैसे जैसे वो प्रभु से नीचे उतरी, जो उसका वाइब्रेटरी रेट है वो बदलता गया। और अब जब हम इस धरती पे रह रहे हैं तो उसका वाइब्रेटरी रेट सबसे डेंस है, सबसे ज़्यादा है। तो जब चीज़ बहुत तेज़ी से चलती है तो वो लगता है कि जैसे कि वो रुकी हुई है। अगर आप ये जैसे हाथ है, इसको आस्ते आस्ते चलाओ तो देखेगा हाथ चल रहा है, अब बड़ी तेज़ी से लगोगे लग रहा है यहाँ से यहाँ तक सॉलिड हो गई चीज़। तो ऐसे ही वाइब्रेशंस का है कि जो हमारी आँखें हैं ये सर्टन वाइब्रेशंस को देख सकती हैं, तो उसको लगता है चीज़ स्टेबल है। लेकिन जब हम उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो हमें लग रहा है ये चीज़ चल रही है। जब आप मूवी को देखते हो तो वो मूवीज़ में क्या होता है, पहले एक स्पॉट आपको दिखाई देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन इतनी तेज़ी से वो स्लाइड्स को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि लग रहा होता है कि ये चल रही है चीज़। तो क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इस करके इंसान ने यही सोचा कि ये दुनिया ठोस है। अब बहुत सी रिसर्च साइंटिस्ट कर रहे हैं देखने के लिए कि दुनिया कैसे बनी हुई है, क्या चीज़ है जिसके ज़रिए दुनिया चलती है। तो वो
जो मैटर है, जो जड़ता है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो एटम्स हैं जिनके जोड़ के मॉलिक्यूल्स बने जाते हैं, जिनके ज़रिए सारा ये मैटर बना हुआ है, जब एटम्स को उन्होंने ब्रेक करा, बहुत बड़े एटम स्मैशर्स हैं साइंटिस्ट की रिसर्च की लैबोरेटरीज में, जब उसको तोड़ा तो उसमें से जब वो उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें बहुत एनर्जी निकलती है, रोशनी निकलती है, साउंड निकलती है, और इस एनर्जी को वो हार्नस करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले यही समझा जाता था कि सब चीज़ ठोस है, लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन बेहतर हुआ, आज साइंटिस्ट ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि एटम्स के भी आगे हिस्से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके भी कईयों के आगे हिस्से जिनको क्वार्क्स कहते हैं, और जो सबसे छोटा एलिमेंट है जिसको वो पा सकें इस वक्त, वो ठोस नहीं, वो एक वाइब्रेशन है। लेकिन वाइब्रेशन इतनी तेज़ है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट पहले उसे समझ नहीं पाता था। जैसे जैसे मैग्नीफिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स की बढ़ी, अभी लगता है कि वो वाइब्रेशन है। और इंटरेस्टिंग ये है कि धर्म ग्रंथ बार बार कहते हैं कि कण कण में शब्द समाया हुआ है। तो वो वाइब्रेशन क्या है, वो हलचल क्या है? वो प्रभु की सत्ता जिसके ज़रिए सृष्टि रची गई, वो कण कण में समाई है, हर एक चीज़ के अंदर है। हम उसे जान नहीं पाते, हम उसे पहचान नहीं पाते, तो हम सोचते हैं वो है ही नहीं। हम हर एक चीज़ को ठोस समझते हैं, लेकिन हर एक के अंदर वो वाइब्रेशन है, वो शब्द है, वो नाम है। तो अगर हमें कोई तरीका मिल जाए जिसके ज़रिए हम उसको जान सकें, पहचान सकें, तो असलियत हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। अगर हम महापुरुषों की ज़िंदगी देखें तो सब महापुरुषों की ज़िंदगी भजन अभ्यास से भरी हुई थी। उसे मेडिटेशन कहें, उसे शांत अवस्था में बैठे हुए, उसे कहें कि उन्होंने तपस्या की, वो सब भजन अभ्यास ही थे। उसके अलग अलग तरीके थे। वो सब इसलिए थे ताकि वो अपने आप को शांत कर सकें, हलचल से परे लेके जाएं। जहाँ पर हलचल होगी, स्ट्रेस और टेंशन होगी, वहाँ पर असलियत समझ में नहीं आती। आप अपनी लाइफ में देखिए, आप जनरली कामली लोगों से डील करते हैं, प्यार से डील करते हैं, लेकिन जहाँ पर हलचल हो गई, कुछ ऐसा हो गया जो आपकी मर्ज़ी के विपरीत है, कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने कर दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप अंदर से गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर हलचल हो गई। और फिर आप जो करते हैं वो जनरली वो नहीं होगा जो आप करेंगे जब आप काम होंगे, क्योंकि उस हलचल के एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस प्रॉपर नहीं होते। आदमी को गुस्सा आ जाता है, जब गुस्सा आता है, एंग्री हो जाता है आदमी, तो उसका जो रिएक्शन है वो ठीक नहीं रहता। तो जब तक हम शांत अवस्था में नहीं अपने आप को लाएंगे, तब तक असलियत को इंसान पा नहीं सकता। तो जो भजन अभ्यास का तरीका है वो हमें शांत अवस्था में पहुंचाने का, ताकि हम और शांत हो पाएँ। और जितना ज़्यादा शांत होंगे तभी प्रभु का जो शब्द है उसका हमें अनुभव होगा। धर्म ग्रंथ हमें ये भी समझाते हैं कि जिसे हम नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसके दो हिस्से हैं, एक ज्योति और एक श्रुति, एक लाइट और एक साउंड। उन दोनों का इंसान अनुभव कर सकता है। जो संतमत का रास्ता है, जैसे सूरज शब्द योग का भी रास्ता कहा गया है, इसमें दो किस्म की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं। एक जिसे ज्योति मेडिटेशन कहा गया है, या ज्योति की तरह भजन करना या प्रभु की ज्योति के दर्शन करना। दूसरा जिसे शब्द मेडिटेशन कहा गया है, जो प्रभु की ध्वनि को सुनने का है। तो जो ज्योति मेडिटेशन है, उसके ज़रिए हम अपने भीतर जो प्रभु की ज्योति है उसके दर्शन कर पाते हैं। हमारे अंदर तरह तरह की रोशनियां हैं। जब हम अंतर्मुख हो पाते हैं तब हम उनका अनुभव करते हैं, उनको देखते हैं, और उनके ज़रिए हमारी रूह अंदर के मंडलों में उड़ने के लायक हो जाती है। जब किसी पूर्ण महापुरुष की नज़र करम हम पर हो, उनकी दया दृष्टि हो, उनकी तवज्जो हो, हमें उनसे नाम की देन मिले, ये हमारा शिव नेत्र खुले, 10वां द्वार खुले, तो फिर
उनकी मदद से हम अंदर के मंडलों में उड़ान करनी शुरू कर देते हैं। तो जो ज्योति मेडिटेशन है वो एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हर एक इंसान अपने आप को शांत अवस्था में पा सकता है और प्रभु की ज्योति से उसका मिलाप हो सकता है। उसके लिए करना क्या है कि हमें ये देखना है कि हमने अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है। गुरबानी में भी आया कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, कि सब चीज़ें हमारे अंदर हैं, बाहर की दुनिया में नहीं। बाहर टोले सो भरम बुलाई। तो जिसने बाहर की दुनिया में ध्यान दिया वो भरम के अंदर ही डूबा रहेगा, वो असलियत को पा नहीं सकेगा। तो हमने बाहर की दुनिया से ध्यान उठाना है, अंदर की दुनिया में जाना है। बुल्ले शाह ने भी फरमाया, वो फरमाते हैं साईं दा की पावना इधरों पुटना तो उधरों लावना, कि प्रभु को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। करना क्या है कि ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर यहाँ शिव नेत्र में अंदर की दुनिया में करना है। कि ध्यान अगर अंदर की दुनिया में हम कर पाएंगे तो फिर हम असलियत को जान पाएंगे, अपने मकसद की ओर कदम उठा पाएंगे। तो जो ज्योति मेडिटेशन है, जो ज्योति के साथ हमारा कनेक्शन कर देती है, उसमें हम जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, जिनके ज़रिए हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है, हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की दुनिया में लाते हैं। जैसे बाहर आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा, सूर्य है, ऐसे अंदर भी रोशनियां हैं, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा, सूर्य है। जैसे बाहर स्पेस है, ऐसे इनर स्पेस भी है। जैसे हम बाहर स्पेस में जाने के लिए कोई रॉकेट लेता है, कोई स्पुतनिक लेता है और एटमॉस्फेयर को ब्रेक करता है, ऐसे अंदर जाने के लिए भी आत्म की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस अंदर की दुनिया में जाने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम एक ऐसी जगह ढूंढें जो शांत हो, जहाँ शोरगुल ना हो, जहाँ कोई आवाज़ ना हो। और कोई भी आवाज़ होगी ध्यान बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि आवाज़ बाहर से सुनाई देगी। इस करके एक शांत अवस्था ढूंढनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे बाहर कहीं पर हो, लेकिन एटमॉस्फेयर शांत होना चाहिए ताकि उसमें आवाज़ें ना आए, नहीं तो कान के ज़रिए ध्यान बाहर की ओर जाएगा। फिर हम ज़्यादा लोग ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं। हम कोई भी जगह ढूंढ के बैठ जाएं, कैसे हम बैठे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी आसन का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग संत मत में यही सोचते हैं कि प्रभु को पाना एक स्पिरिट को, रूह को उड़ान देना है, आत्मा को उड़ान देना है। उसमें शरीर कैसे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर की अवस्था क्या है उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आदमी तंदुरुस्त हो, चाहे बीमार हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप बैठे हुए, चाहे लेटे हुए हो, चाहे खड़े हो, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ज़्यादा लोग बैठ के अभ्यास करते हैं। तो जब हम बैठते हैं, हम किसी तरीके से बैठें, ज़मीन पे बैठें, कुर्सी पे बैठें, सोफ़े पे बैठें, बिस्तर पर बैठें, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बैठें तो ये देखना है कि एक तो हमारे शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे। एक से ज़्यादा लोग एक ही एरिया में बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन किसी को हमारे शरीर का कोई हिस्सा लगना नहीं चाहिए। अगर लगेगा तो अगर वो इंसान हिलेगा तो हम हिल जाएंगे। इस करके हमने एकांत में बैठना है ताकि स्पर्श की इंद्रिय अंदर को खिंच जाएगी। जहाँ हम बैठेंगे वहाँ ये भी देखने कि हम ऐसे पोज में बैठें जहाँ पर हम हिले जुलेंगे नहीं, क्योंकि अगर शरीर हिलेगा ध्यान शरीर की ओर जाएगा। तो जिस तरीके से आप आराम से बैठ सकें, चौकड़ी मार के बैठें, किसी भी तरीके से बैठें, आप उस तरीके से बैठ जाइएगा। अब जिस एरिया में आप बैठे हैं उसको बदलने की ज़रूरत नहीं। हम सूंघने की इंद्री को अंदर की ओर खींचना चाहते हैं। इस करके अगर कई लोग सोचते हैं भाई अगरबत्तियाँ जलाओ, ये करो, वो करो, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर बदले ना, ताकि सूंघने की इंद्री अंदर की ओर, बाहर की ओर ना जाए। तो एटमॉस्फेयर सेम रखते हैं। अब जब हम भजन अभ्यास करेंगे तब हम खाएं पिएंगे नहीं, ताकि चखने की इंद्री भी आसानी से खिंच जाएगी। और फिर हम बैठ के आंखें बंद कर लेते हैं।
बड़े आराम से करते हैं, जैसे सोने के समय करते हैं, आंखें ऐसे बंद कर ली। अब ये देखना है कि जो आई बॉल्स हैं ये एकदम सीधे होने चाहिए। आंखें बंद इसलिए की जाती हैं ताकि देखने की भी इंद्री खिंच जाए। तो एक शांत जगह ढूंढ के जब हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो पांचों इंद्री, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, आसानी से खिंच जाती हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि शिव नेत्र यहाँ है, 10वां द्वार है, वो ना आँखों को की जो आई बॉल्स हैं इनको उठाने की कोशिश करते हैं, जो आँखों के डेले हैं इनको ऊपर की तरफ करते हैं। लेकिन हमने ये जानना है कि जो आँखें बनी हैं ये फ्लैश और ब्लड की हैं, इसीलिए बनी हैं कि दुनिया की चीज़ें जो हम देखते हैं उनके इम्प्रेशन रेटिना पर पड़े। रेटिना पर जो इम्प्रेशन पड़ते हैं वो जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, उसको वेव्स भेजता है कि तुम्हारे सामने ये है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप कार में जा रहे हैं तो आपने देखा कि सामने से एक और कार आ रही है आपके सामने, तो आंखों से आपको वो कार दिखेगी और एकदम आपके रेटिना पे इंप्रेशन जाएगा, वहाँ से ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि कार आ रही है, तो ब्रेन एकदम से आपके हाथों को कहेगा कि तो आप स्टीयरिंग व्हील को मोड़ो ताकि आप कार को साइड पे कर लो, आपकी टक्कर ना हो। तो ये बाहरली चीज़ों को देखने के लिए आंखें बनी हैं, हमने अंदरूनी दुनिया में जाना है। तो इन आँखों को अगर हम ऊपर की ओर करते हैं, ये आईबॉल्स को ऊपर करते हैं, तो क्या होता है, माथे पर जोर पड़ता है, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, ये गर्म हो जाएगा और आपको सिर दर्द हो जाएगा। तो आईबॉल्स एकदम सीधे रहने चाहिए। अब जब आप आंखें बंद करेंगे तो क्या होगा, आंखें बंद करते ही आपको कोई ना कोई विचार आना शुरू हो जाएगा। विचार घर का आ सकता है, बिजनेस का आ सकता है, कल क्या किया उसका आ सकता है, कल क्या करना है उसका आ सकता है। किसी चीज़ का भी विचार आया नहीं कि ध्यान विचार में चला जाएगा। हमने अपने आप को उस स्टेट में पहुंचाना है जिसमें हम प्रभु की ज्योति के दर्शन कर पाए। अगर हमें बाहर की दुनिया का ध्यान आया तो हमारा ध्यान बाहर ही रहेगा। तो इसलिए प्रभु की ज्योति के दर्शन करने के लिए हम हमारा मन जहाँ से ये विचार खड़े होते हैं उसको हम काबू करने की कोशिश करते हैं। हम प्रभु को पाना चाहते हैं, हम उसका ध्यान प्रभु की ओर लगाते हैं, दुनिया की ओर से हटाकर। इसलिए मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं। तो आप प्रभु के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे आपने आंखें बंद करी तो मन ही मन प्रभु के नाम का जाप कीजिए। उसे ऊंचा नहीं दोहराना, मन ही मन करना, क्योंकि अगर ऊंचा दोहराओगे, ज़बान से दोहराओगे, कानों से सुनाई देगा, आपका ध्यान उस ओर जाएगा। आप जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करोगे तो क्या होगा कि आपके मन शांत होगा, वो आपको विचार नहीं भेजेगा। तो उस स्थिति में क्या है कि आपको अपने अंदर रोशनियाँ देखनी शुरू होंगी। शुरू में हो सकता है फ्लैशेस ऑफ लाइट्स हों, सर्कल्स ऑफ लाइट्स हों, रोशनी आके जा रही हो। जो रोशनी दिखेगी वो किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, संतरी रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की, किसी भी रंग की रोशनी हो सकती है। तो आपको जो दिखता है आप बड़े ध्यान से उसके बीच में देखिए। समय के साथ क्या लगेगा कि ये रोशनियाँ टिक रही हैं। हो क्या रहा है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, रोशनी आप सबके अंदर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब ध्यान नहीं टिकता आपको अंधेरे अंधेरा दिखाई देता है। और समय के साथ जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू होता है, लगता है रोशनी हमें और दिखाई दी जा रही है, और फिर तो हम रोशनियों से आगे निकल जाते हैं। एक आसमान, उसमें सितारे, उसमें चंद्रमा, सूर्य, और अंदर बहुत सी और हमें ज्योति के अनुभव होते हैं। और जैसे उस ज्योति का हम अनुभव करते हैं तो अंदर से हमें एक सुख चैन की वेव सी जैसे हमारे को इनगल्फ कर रही है, कवर कर रही है, और अंदर से शांति इंसान पानी शुरू कर देता है, क्योंकि वो शब्द के साथ जुड़ गया, वो नाम के साथ जुड़ गया, प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ गया। और जब ये होता है तो फिर अंदर से सुख चैन खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। और जब हम अंदर से शांति पाते हैं तो वो फिर बाहर की दुनिया में भी हमें शांत कर देती है। तो जिस एटमॉस्फेयर में हम जी रहे हैं वो एटमॉस्फेयर हमारा बेहतर होना शुरू होता है। तो ज्योति मेडिटेशन के ज़रिए हम प्रभु की ज्योति का अनुभव कर पाते हैं, और जितना ज़्यादा उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं उतना ही असलियत हमारी ज़िंदगी में आती है, सुख चैन हमारी ज़िंदगी में आता है, और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की ज़िंदगी है
उससे हम दूर चले जाते हैं और एक शांत अवस्था में जीना शुरू कर देते हैं।